दोस्तों, रूही और नाहार की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। आज के सीरियल अपडेट की शुरुआत घर के सुबह के माहौल से होती है, जहां हर कोई पिछले दिन की थकान की वजह से गहरी नींद में है। लेकिन रूही सबसे पहले उठ जाती है। उसके चेहरे पर जिम्मेदारी साफ झलकती है। वह सोचती है कि दादी सुबह सुबह चाय की आदत है, इसलिए उन्हें इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। साथ ही वे भी तय करती है कि बाकी परिवार को थोड़ी देर और आराम करने दें, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत की है। रूही मंदिर की तरफ जाती है और मन ही मन खाटू जी से प्रार्थना करती है। वो कहती है कि हालात चाहे जैसी भी हो, उसकी भक्ति और विश्वास कभी कम नहीं होगा। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मंदिर की घंटियों की आवाज़ उसे एक संकेत दे रही हो कि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है। यही सोचकर उसके अंदर एक नई हिम्मत आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो वापस आती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। छोटी दादी का गुस्सा भरा रवैया फिर से सामने आता है। घर के कामों को लेकर वह सब पर सख्ती दिखाती है और ख़ास तौर पर रूही को टारगेट करती है। रूही बिना कुछ कहे हर बात सहन करती है। इसी बीच रूही को मजबूर किया जाता है कि वो एक अजनबी सा कास्टूमाइज पहचान सबके सामने प्रार्थना करे। यह स्थिति उसके लिए बहुत असहज होती है लेकिन फिर भी वह परिवार की शांति के लिए चुपचाप सब सह लेती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वो अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश करती है। नहार यह सब दूर खड़ा देख रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों नजर आते हैं। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो अपनी पत्नी की मदद कैसे करे बिना हालात और बिगड़े। जब रूही की हालात बिगड़ने लगती है, तब नहार खुद को रोक नहीं पाता। रूही लगातार मेहनत और थकान के बीच खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगती है। उसे घुटन महसूस होती है और वो कमजोर पड़ने लगती है। यह देखकर नाहार का दिल टूट जाता है। वो तुरंत आगे बढ़ता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। नाहार का गुस्सा अब साफ नजर आने लगता है। वो सबके सामने कहता है कि वो रूही को इस हालात में नहीं देख सकता। उसकी आवाज़ में दर्द और प्यार दोनों झलकते हैं। वो रूही के लिए पानी लाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। रूही जो खुद बहुत तकलीफ में होती है, फिर भी नाहार को शांत रहने के लिए कहती है। वो उसे समझाती है कि गुस्से से हालात और बिगड़ सकते हैं। रूही का ये रूप दिखता है कि वो सिर्फ एक मजबूर बहू ही नहीं, बल्कि एक समझदार और धैर्यवान पत्नी भी है। नाहर और रूही के बीच का यह इमोशनल पल पूरे एपिसोड का सबसे खास हिस्सा बन जाता है। नाहर बार बार कहता है कि अब बहुत हो गया और वो रूही को यहीं से ले जाना चाहता है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, नाहर हमेशा से उस घर से अपनी दादी यानी कि अपना पूरा फैमिली लेकर उस घर से निकलना चाहता है, लेकिन दादी की वजह से नाहर अपनी फैमिली को लेकर उस घर में रह रहा है और इतना सब कुछ सहन कर रहा है। और यह चाहता है नाहर कि पूरे परिवार को लेकर उस घर से निकल जाए, ना कि उस घर में रहकर उन लोगों की गुलामी करे। फिलहाल के लिए दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, रूही और नाहर का सपोर्ट करिए। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि रूही और नाहर को थोड़ा हिम्मत मिल सके और नाहर अपने फैमिली के साथ उस घर में रहकर उन लोगों से लड़ाई करके अपना सब कुछ वापस लेकर आए। फिलहाल के लिए तो रूही उसे रोकती है और कहती है कि अभी समय सही नहीं है, क्योंकि नाहर बार बार रूही इनफैक्ट अपने पूरे परिवार खास करके दादी से कहता है कि हम इन लोगों की गुलामी नहीं करेंगे, हमें यह घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन रूही अपने पति नाहर से कहती है कि नाहर जी, आप विश्वास करिए, समय आने पर सब सही हो जाएगा, अभी हमारा समय खराब चल रहा है। रूही अपने पति नाहर को बहुत समझाने की कोशिश करती है। रूही को विश्वास है कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। रूही बताती है कि उसे आज सुबह एक सकारात्मक संकेत मिला है
और उसे यकीन है कि हालात बदलेंगे। उसकी यह बात नाहार को थोड़ी राहत देती है, क्योंकि रूही की हर एक बात नाहार को दिल में जाके लगता है। नाहार अपनी पत्नी रूही से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी चिंता बनी रहती है। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग अपने अपने काम और सोच में लगे रहते हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव बना रहता है। कुछ लोग चालाकी से हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। एपिसोड के अंत में रूही और नाहार साथ बैठे होती हैं। नाहार की आंखों में चिंता है, लेकिन साथ ही रूही के लिए अटूट प्यार भी है। वहीं रूही के चेहरे पर दर्द के बावजूद एक उम्मीद नजर आती है। वो जानती है कि यह मुश्किल समय है, लेकिन उसे अपने रिश्ते और भावना पर पूरा भरोसा है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि घर में अंदर की चालें और गहरी होती जाएगी। रूही और नाहार की परीक्षा और कठिन होगी, लेकिन क्या उनका विश्वास और प्यार हर मुश्किल को पार कर पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि रूही और नाहार की ज़िंदगी में चल रही मुश्किलें अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है, जहां उनका धैर्य और रिश्ता दोनों की असली परीक्षा होगी। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होगी जहां रूही कमज़ोर हालत में बैठी है और नाहार उसके पास खड़ा है। नाहार का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। वो बार बार यही सोच रहा है कि आखिर कब तक रूही यह सब सहती रहेगी। उसकी आंखों में साफ दिखाई देगा कि वो अब कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो रहा है। रूही धीरे धीरे खुद को संभालती है और नाहार को समझाने की कोशिश करती है कि वो कहती है कि अगर अभी उन्होंने कोई जल्दबाजी में कदम उठाया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। रूही का भरोसा अब भी बना हुआ है कि सही समय आने पर सब ठीक होगा, लेकिन इस बार नाहार थोड़ा अलग नजर आएगा। वह चुप जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके मन में एक प्लान बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ घर के अंदर साजिशें और तेज हो जाएंगी। छोटी दादी को यह एहसास होने लगेगा कि रूही जितनी कमज़ोर दिखती है उतनी है नहीं। हाँ, ये बात तो सच है। फिलहाल के लिए तो रूही उस घर में गुलामी कर रही है, लेकिन आने वाले समय में रूही सबको सबक सिखाएगी और जो उसके हक में है रूही उसको हासिल जरूर करेगी। अभी तो अपने परिवार के लिए रूही बहुत कुछ उस घर में सह रही है, लेकिन आने वाले अपडेट में आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सीरियल मन सुंदर अपकमिंग ट्रैक में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है दोस्तों, इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और रूही और नाहार को सपोर्ट करते रहिए। कुछ चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो रूही अपनी कोशिश जारी रखती है। इसी बीच एक नया ट्विस्ट आएगा। घर के कुछ सदस्यों को शक होने लगेगा कि जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। कुछ बातें धीरे धीरे सामने आने लगेगी, जिससे माहौल और ज़्यादा तनावपूर्वक हो जाएगा। नाहार इस बार चुपचाप सब देखता नहीं रहेगा। वो रूही के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहेगा। ऑलरेडी भी नाहार हर बार अपनी पत्नी रूही के लिए मजबूत बनकर खड़ा रहता है, और इस कठिन परिस्थिति में भी नाहार अपनी पत्नी रूही के सामने और उसके हर एक फैसले पर अटूट रहेगा। जब भी रूही पर कोई दबाव डालने की कोशिश करेगा, नाहार बीच में आकर उसे संभालेगा। दोनों के बीच का रास्ता और गहरा होता हुआ नजर आएगा। छोटी छोटी बातों में भी उनका एक दूसरे के लिए खास सफाई दिखाई देगा। एक खास सीन में दिखाया जाएगा कि रूही अकेले में फिर से भगवान से प्रार्थना करती है लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना में डर कम और विश्वास ज़्यादा होगा। वो खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस करने लगेगी। यही बदलाव आने वाले बड़े ट्विस्ट की ओर इशारा करेगा। दूसरे ओर घर के अंदर जो लोग चालाकी कर रहे हैं वो एक नई योजना बनाएंगे ताकि रूही और नाहार को अलग किया जा सके, लेकिन इस बार उनका सामना पहले से ज़्यादा मजबूत रूही और नाहार से होगा। एपिसोड के क्लाइमेक्स में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां नाहार सबके सामने एक स्टेप ले सकता है। वो साफ शब्दों में ये बताएगा कि अब वो रूही के साथ किसी भी तरह
कि नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सीन काफ़ी पावरफुल और इमोशनल होने वाला है। रूही भी अब सिर्फ सहने वाली नहीं रहेगी, वो शांति से लेकिन समझदारी के साथ जवाब देना शुरू करेगी। उसके इस बदले हुए रूप से सभी चौंक जाएंगे, क्योंकि रूही तो सब कुछ सहती है। परिवार के लोग जो भी कहते हैं, रूही अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है। जो जो वह लोग करवाते हैं, रूही वह सारा काम करती है। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि घर के अंदर छुपे राज धीरे धीरे सामने आएंगे। रूही और नाहर की जोड़ी हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेगी। क्या उनका विश्वास और प्यार हर साजिश को हार पाएगा? और क्या सच सामने आने पर घर के रिश्ते बदल जाएगा? यही होगा अगले सीरियल मन सुंदर एपिसोड अपडेट का सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। घर के शांत दिखने वाले माहौल के पीछे इस समय कई परतों में साजिशें चल रही हैं, जिनका सीधा असर रूही और नाहर के जिंदगी पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये साजिशें खुलकर नहीं बल्कि इशारों और चालाकी से रची जा रही हैं, ताकि किसी को सीधे तौर पर पकड़ में ना आए। सबसे पहले बात करें छोटी दादी की, तो वो इस पूरे खेल की मुख्य सूत्रधार बनती हुई नजर आ रही हैं। उनका मकसद साफ है, घर में अपना दबदबा बनाए रखना और हर किसी को अपने नियंत्रण में रखना। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि रूही चुप रहते हुए भी सबका दिल जीत रही है। इस वजह से वह बार बार ऐसा हालात पैदा करती है जिससे रूही कमज़ोर और असहज नज़र आती है। उनका तरीका सीधे नहीं होता, बल्कि वो परिस्थितियों को इस तरह मोड़ देती है कि गलती हमेशा रूही की ही लगे। दूसरी तरफ मेघना भी इस साजिश का अहम हिस्सा बनती दिख रही है। वो ऊपर से तो शांत और समझदार बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती है कि घर में उसकी पकड़ मजबूत हो। उसे लगता है कि अगर रूही और नाहर का रिश्ता मजबूत हो गया तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए वो छोटी दादी के इशारों पर काम करते हुए हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती है। कई बार वह महसूस बनकर ऐसी बात कहती है जिससे गलतफहमी और बढ़ जाती है। सोनी का किरदार थोड़ा अलग है। वो पूरी तरह से साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन मजबूरी में कई बार उसे ऐसा काम करने पड़ते हैं जो रूही के खिलाफ जाते हैं। वो अंदर से डरती है कि अगर उसने विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो चुपचाप हालात के साथ बढ़ती रहती है। लेकिन उसके मन में अपराधबोध भी साफ नजर आता है। अब बात आती है उन छोटी छोटी चालों की जो मिलकर एक बड़ी साजिश बन रही है, जैसे रूही को ऐसे कामों में उलझाना रखना जिससे वह थक जाए और किसी के सामने अपनी बात ठीक से रख ही ना पाए। उसे बार बार ऐसे हालात में डालना जहां वो गलत साबित हो। और सबसे बड़ी चाल ये है कि नाहर और रूही के बीच दूरी पैदा की जाए ताकि दोनों एक दूसरे के साथ ना रह सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के कुछ सदस्य धीरे धीरे इन सब बातों को नोटिस करने लगे हैं कि उन्हें शक हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ सहयोग से नहीं, लेकिन अभी तक उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नाहर इन साजिशों को पूरी तरह से समझ तो नहीं पाया है, लेकिन उसे यह एहसास जरूर हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है।